हम हैं प्रयागराज के एक गांव में और यहाँ देखिए किसान जो है कि बकरी पालन किए हुए हैं। और बकरी पालन में कितना इन्हें फ़ायदा है कितना नुकसान है ये तो किसान ही जानते होंगे। देखिए ये किसान हैं, किसान खड़े हैं और ये बकरी पालन किए हुए हैं। ये प्रयागराज का कौन सा गांव है चाचा? खिदिरपुर। कौन सा गांव है? खिदिरपुर। खिदिरपुर। अच्छा, तो ये बकरी के बारे में बताइएगा अपने। जैसे कि इसका दूध के लिए कोई उत्पादन नहीं होता है आप लोग का ना ही सब बच्चे पीते हैं। अच्छा, दूध इसका बच्चा पीते हैं। देखिए भैया ये बकरी जो पालन है इसका दूध तो बच्चे के लिए हो जाता है। और बच्चे तैयार होने में कितना समय लगता है चाचा? साल भर। और इनका रेट कितना होता है जब इसे ले जाके बेचते हैं मार्केट में? 15,000 16,000 जैसे रहते हैं। अच्छा, देखिए भैया बकरी जो पालन है तो ये लोग 12-13 महीना एकदम आराम से पहले उनको खिलाते हैं आप लोग ना। तो जब 12-13 महीना खिला लेते हैं तब जाकर कोई बकरा इनका 12,000 का होता है, कोई 13,000 का होता है, कोई 14,000 का होता है। तो ख़रीदार यहीं पर आकर ले लेते हैं कि ले जाकर बेचना पड़ता है चाचा आप लोग? सब यहीं ले लेते हैं। सब यहीं आकर लेते हैं। तो देखिए भैया ये किसानी है और किसानी में ये बकरी पालन हुआ, भेड़ पालन हुआ, गाय भैंस पालन हुआ। बहुत इनका बस एक ही उपयोग है कि इन्हें साल भर तक खिलाइए पिलाइए तब जाकर 12,000 13,000 रुपये निकल रहा है। क्यों चाचा, यही बात है ना? हाँ, इलाज कराना पड़ता है। अच्छा, यही बात नहीं है, ऐसे ही नहीं 12,000 मिल रहा है, उसमें भी इनको इलाज भी कराना पड़ रहा है। तो अच्छा ये चाचा ये बताइए कि ये अपना पुश्तैनी है कि इसे आप ये हाँ शुरू से है, मतलब ये बाप दादा का भी पुश्तैनी है इसमें। तो ये भैया जो इस समय आपके पास कुल कितने बकरी होंगी? 100 से ऊपर हैं। तो ये जो बकरी आप देख रहे हैं भैया यहाँ से लगाकर और यहाँ तक, ये चचा बता रहे हैं कि पुश्तैनी इनका कार्य है और 100 से ज़्यादा हैं। तो ये बताइए चाचा कि एक साल में आप 6-7 बेच लेते हैं? और क्या जाते हैं। अच्छा, तो ये जान लीजिए कि 6-7 एक से 12 महीना में 12 तो बेच ही लेते होंगे। ज़्यादा हो जाता है। 12 महीने में ज़्यादा बेच लेते हैं। तो ये बकरी पालन है भैया, एक लमसम है कि लमसम कितना बेच लेते होंगे एक साल में 12 महीना में? 12 की 16 की 17 की जैसे रहते हैं तैयार, वही हिसाब से। अच्छा, तो भैया ये किसान हैं और इनका ये काम है। और ये जो बता रहे हैं कि कम से कम 12 और अधिक से अधिक 16 या 17, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, 20 तक नहीं पहुंच पाते हैं ना? तैयार के ऊपर रहता है ना। हाँ। और ये छोटे पे और बिक जाते हैं। तो चाचा ये कौन सी नस्ल की बकरी रखे हैं? ये सब अपने यहीं के हैं। हाँ, गंगापारी नहीं। गंगापारी हैं। तो ये भैया जो बकरी आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि गंगापारी हैं और एक बार में ये 2 से 3 बच्चे देते रहते हैं। हाँ, 3 बच्चे 2 बच्चे। देखिए भैया इसके दूध का भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन दूध ये लोग दूध का सेल नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चे को पिलाते हैं और जब तैयार हो जाता है तो उसी बच्चे को बेच देते हैं। दूध का कोई ना सेल नहीं करना है नहीं। देखिए तो एक ही इन लोग का जरिया है कि 8-12 बच्चे देने के बाद उसे 12 महीने तक रखेंगे, उसके बाद कहीं जाकर उसे सेल कर देते हैं। और कोई अच्छा इसके अलावा गाय भैंस भी रखे हैं चाचा? हाँ, भाई। तो हाँ देखिए भैया केवल ये बकरी ही नहीं रखे हैं, इसके अलावा मतलब कि अपने घर के बाल बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए ये गाय भैंस भी रखे हैं। तो गाय भैंस से सिर्फ अपना घर परिवार का होता है कि उसका दूध भी बिकता है चाचा? दूध भी बिकता है। तो भैया जो गाय भैंस रखे हैं ना घर पर, तो सिर्फ अपने ही खाने के लिए नहीं है, जो दूध बचता है उसे बेच देते हैं। जैसे गांव में अधिकतर समय होता है कि सुबह का दूध लोग बेच देते हैं और शाम का दूध खाते हैं, यही ना चाचा? तो गांव की जीवन है और किसानी जीवन बहुत
देखिए एक गांव का माहौल है। ये प्रयागराज गांव है, देख लीजिए। और यहाँ पर ये चचा जो हैं तपती धूप में, एक ही लोग नहीं हैं, ये बकरी घेरने का काम 2 लोग कर रहे हैं। एक ये चचा हैं और एक वहाँ पर वो कौन है, आपके बड़े भाई हैं? पप्पी, देखिए बड़े भाई हैं। 2 लोग मिलकर इस अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो इतना आसान भैया नहीं है। तो इस पर यही है कि बकरी पालन के लिए किसानों के अच्छे सरकार से कुछ मिलता है आप लोग को? जो भी है सब अपने पर है, अपने दम पर। तो भैया जो इसकी बीमारी इसमें बहुत ज़्यादा है कि कम है? जैसे आदमियन में है वैसे जानवर में है। अच्छा, बीमारी इसमें मतलब कि 12 महीना में बीमारी भी है ज़बरदस्ती में? जैसे आदमियन का है वही प्रकार के जानवरों का है। हाँ, तो देख लीजिए भैया, इसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा है। बकरी पालन आसान काम नहीं है। बकरी पालन में अगर एक बार में आपको 12-13 महीना में जो पैसे मिल रहे हैं उसी में दवाई भी करना है। अच्छे इसे सिर्फ चराते हैं या अलग से चारा भी खिलाते हैं? चराते हैं हम लोग बस। ये भैया बस सिर्फ चराने पर रखे हुए जितने भी हैं बकरी, इनके पालन सिर्फ चराने पर है। और दाना अलग से भी कुछ दिया नहीं जा रहा है। अगर दाना ये देने शुरू कर देंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, क्यों चचा? तब कहाँ उतना बचेगा। अगर ये दाना भी अगर खिलाने लगे खरीद कर तो कुछ बचेगा नहीं। अब भी इसी में आप भी चलाते हैं? तो भैया देखिए बकरी पालन में ये जो देख रहे हैं बकरी, एक चचा है, एक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 3 लोग बैठकर इसको बकरी पालन में लगे हुए हैं। तो ये किसानी कार्य है, लोगों को संगठन रहना पड़ता है। अगर यही अलग कार्य होता तो लोग अलग अलग करते हैं, लेकिन अगर एक में है तो बिना संगठन हुए ये संभाल नहीं पाएंगे। कोई उधर चली जाएगी, कोई उधर चली जाएगी। तो ये 100 बकरी पर 3 लोग हैं। और तीनों लोग देखिए भाई, 3 लोग भाई हैं ना। देखिए तीनों लोग सगे भाई हैं, किसान हैं और ये पुश्तैनी काम है। देखिए तीनों लोग भाई हैं। तो यही है, इन लोग जानकारी अच्छा लगे तो ये देखिए, किसानों के प्रति भी आप लोग सोचिए और ये जानिए कि कितना किसानी जीवन संघर्ष का जीवन चल रहा है। तपती धूप में अगर लोग निकले हैं तो अपने बाल बच्चे के लिए निकले हैं। तो ये किसानों के प्रति भी हमें ध्यान देना होगा। तो देखिए ये किसानी में ऐसा कार्य है कि यहाँ भाई लोगों को अगर संगठन नहीं बना कर रहेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा, क्यों चचा? सही है जी, भाइयों के यहाँ संगठन बना कर रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है ना जी, तभी घर परिवार चलेगा, नहीं कहाँ चल पाएगा। देखिए चचा कह रहे हैं कि अगर संगठन या अगर नहीं बन पाया तो घर ही परिवार नहीं चल पाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों साथियों, हम आपको गांव विजिट करा रहे थे और गांव में कैसे लोग रहते हैं वो हम आपको विजिट करा दिए। ठीक है, तो हम साथियों रखते हैं, नमस्कार।